आज हम पढ़ेंगे जनरल एंड स्पेशल फंड। देखिए, एनपीओज में कैपिटल अकाउंट नहीं होता। संपत्तियों और बाह्य दायित्व यानी कि टोटल एसेट्स में से जब हम अपनी लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ यानी कि हमारी करंट और नॉन करंट दोनों लाइबिलिटीज़ को जब हम घटाते हैं तो हमारे पास जो बचता है उसे कैपिटल फंड कहा जाता है। एवरी ईयर जो भी हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी हमें सरप्लस होता है तो उसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। अगर डेफिशिएट है तो लेस कर देते हैं। सरप्लस है तो हमारा कैपिटल फंड बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारा जो कैपिटल फंड है उसे हम कहते हैं जनरल फंड, सामान्य कोष के नाम से जाना जाता है, जिससे कि वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए विशेष कोष से अलग होता है। कैपिटल फंड हमारा जनरल फंड है और स्पेशल फंड होते हैं कुछ हमारे, जैसे टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड। ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो ये जो हमारा कैपिटल फंड है, इन जो पर्टिकुलर फंड है इनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कैपिटल फंड हमारा कैसे निकलता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, वो हमारा कैपिटल फंड होता है, जिसमें हम हर साल का सरप्लस जो है ऐड करते हैं। उसके बाद है हमारा स्पेशल फंड। क्या होते हैं? आपको क्वेश्चन दिया गया, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द बैलेंस शीट ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप स्पोर्ट्स क्लब की बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? इसमें आपको दिया गया है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट इन फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल एंड गवर्नमेंट बॉन्ड। सबसे पहले टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए गए हैं 30,000। उसके बाद है टूर्नामेंट फंड 2 लाख। तो देखिए, हमें टूर्नामेंट फंड दिया गया है तो इस टूर्नामेंट फंड को हम कहेंगे स्पेशल फंड। जनरल फंड कौन सा है? कैपिटल फंड। तो टूर्नामेंट फंड क्या है? स्पेशल फंड। तो हमारे जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए हैं, ये एक्सपेंसेस हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएंगे। जब हमारे पास टूर्नामेंट फंड है तो हम लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड में से ही टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को घटाएंगे। उसके बाद है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। हमारे पास टूर्नामेंट फंड में जो भी पैसा इकट्ठा होता रहता है तो हम उसको क्या करते हैं? बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, इसीलिए इसे एसेट साइड में शो करेंगे। और इन एसेट्स पे अगर हमें कोई इनकम होती है, हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है, कोई डिविडेंड मिलता है, तो वो भी इनकम हमारी टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाती है। उस इनकम को भी हम, जिस तरह से एक्सपेंसेस नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं, उसी तरह से इस फंड से होने वाली इनकम भी इसी फंड में ऐड होती है। उसके बाद है डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्विमिंग पूल। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये हमारा कैसा है? स्पेसिफिक डोनेशन है, इसीलिए ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये हमारी एसेट्स है, इसीलिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगी। देखिए, जैसे मैंने बताया है, एसेट साइड में 2 चीज़ें आएंगी, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट बॉन्ड। और लायबिलिटी साइड में आएंगे टूर्नामेंट फंड में से हम एक्सपेंसेस लेस कर देंगे और डोनेशन आ जाएगा। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? प्रिपेयरिंग द, हमें जो ये आइटम दी गई हैं, हमने इन आइटम को बैलेंस शीट में कैसे शो करना है? सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड 5 लाख। उसके बाद स्पोर्ट्स फंड की इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख का, जिस पे हमें 10% क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट हमें इन इन्वेस्टमेंट पर कितना मिला है? 37,500। देखिए, 5 लाख पर अगर हम 10% इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमारा कितना बनता है? 50,000। लेकिन हमें ड्यूरिंग द ईयर मिला कितना है? 37,500। दैट मीन्स हमारा इंटरेस्ट बनता कितना है? 50,000। मिला कितना है? 37,500। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है? 12,500। तो जो 12,500 है, ये क्या है? हमारा एक्रूड इंटरेस्ट। ये भी हमारी इनकम है और ये हमारा स्पोर्ट्स फंड में ही ऐड होगा। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये स्पेसिफिक डोनेशन है। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, ये खर्चा है, ये भी लेस होगा। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी हमारे खर्चे हैं जो स्पोर्ट्स फंड में से लेस होंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, बैलेंस शीट में इस साइड आएगा हमारा इंटरेस्ट और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है 5 लाख और इंटरेस्ट अकाउंट जो 12,500 था हमारा, वो हमारी क्या है? एसेट है, क्योंकि अभी हमें मिला नहीं है, मिलना बाकी है। दूसरी तरफ क्या है? 5 लाख स्पोर्ट्स फंड है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है? इंटरेस्ट जो हमें मिला है 37,500 और 12,500 इंटरेस्ट अकाउंट भी इसमें ऐड होगा। इन्वेस्ट फंड से हमें जो भी इनकम मिलती है
वो हमारी फंड में ही ऐड हो जाती है। उसके बाद है ऐड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड के लिए जो हमें डोनेशन मिला है वो भी इसी फंड में ऐड हो जाएगा। लेस स्पोर्ट्स प्राइजेज अवॉर्डेड, ये खर्चा था स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड, ये इसमें से लेस हो जाएगा। और लेस है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी हमारे इसमें से लेस हो जाएंगे। तो हमारा टोटल स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस कितना आता है 5 लाख, ये आएगा हमारे पास 55,000। तो इस तरह से हमें अपने जो स्पेसिफिक फ़ंड हैं उन फंड का ट्रीटमेंट हमें अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में करना है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें मैच फंड दिया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी देखिए, show you how you deal with the following items while preparing the income and expenditure account for the year ending 31st March 2017 and the balance sheet। इसमें आपको दोनों में ट्रीटमेंट बताना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी और बैलेंस शीट में भी। और इसमें आपको 3 केस दिए गए हैं, तो इन तीनों केसेस को आप कैसे डील करेंगे ये सब आपको बताया गया है। इसमें हमारा जो मेन है वो क्या है, हमारा प्राइज अवार्डेड, फिर अगले में प्राइज अवार्डेड प्राइज फंड, फिर अगले में प्राइज अवार्डेड इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट, सब कुछ है। तो ये हमारे इन फंड से रिलेटेड हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं। आपने इन सभी क्वेश्चंस को करना है, सेम क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हमारा, यदि जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पर ब्याज प्राप्त होता है, ये तो हमारे स्पेसिफिक फंड पर अगर मिलता है इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्ट पर वो जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो तो हमारा फंड में ऐड होगा। लेकिन अगर कोई जनरल इन्वेस्टमेंट है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड है या कुछ और है, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद है हमारा प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हम अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, तो ये हम कल करवाऊंगे मैं आपको। आज आपका जो काम है बस यही है, क्वेश्चन नंबर आपने 3, 4, 5, 6 करना है और कल तक मुझे सेंड कर देना है इनके न्यूमेरिकल करने के बाद। जिनके पास बुक नहीं है वो एग्जाम्पल ही सॉल्व कर लेंगे। ओके।